हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। हम्म चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है कंपनसेशन। पेज नंबर 146 पे हैं और आज डेट हो गई है डॉक्टर अमित पाल भाई 10 जनवरी 2026। हम्म 146 पेज नंबर पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि वेयर फ्रेंडशिप इज लैकिंग we often see benevolence compensating the character। हम्म जहां पर फ्रेंडशिप की कमी है किसी हम्म ऑर्गेनिज्म में, हम्म वो अक्सर ये देखा जाता है कि वो इसको बेनोवेलेंस के द्वारा कंपनसेट करता है ऑर्गेनिज्म। हम्म वेयर कंस्ट्रक्टिवनेस इज वांटिंग साइज एंड फॉर्म असिस्ट by an increased development in making the individual useful in some branch of mechanical art। हम्म जहां पर कंस्ट्रक्टिवनेस की कमी है हम्म हम्म तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिवनेस इज वांटिंग साइज एंड फॉर्म। ये जो हम्म कंस्ट्रक्टिवनेस है जिसमें साइज और हम्म फॉर्म के द्वारा जो असिस्ट हम्म होती है by increased development in making the individual useful in some branch of mechanical art। तो वो हम्म अगर किसी बंदे का साइज और फॉर्म जो असिस्ट करता है कंस्ट्रक्टिवनेस को, अगर उसकी कमी है तो वो वहां पर डेवलपमेंट बढ़ाता है वो इंडिविजुअल हम्म किधर यूजफुल इन सम ब्रांच ऑफ मैकेनिकल आर्ट की तरफ को भाव अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं। वेयर हम्म कंस्ट्रक्टिवनेस इज वांटिंग साइज एंड फॉर्म असिस्ट हम्म बाय इंक्रीज्ड डेवलपमेंट in making हम्म the individual useful in some branch of mechanical art। आगे कह रहे हैं many persons possessed of highly artistic nature very often exhibit a large share of acquisitiveness and sometimes evince a strong commercial spirit। तो ये दो हम्म अलग अलग सेंटेंस हैं, हालांकि कह रहे हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्टिवनेस की कमी है कंस्ट्रक्टिवनेस इज वांटिंग साइज एंड फॉर्म, जहाँ साइज और फॉर्म एक तरह से कम है कंस्ट्रक्टिवनेस हम्म के तहत। हम्म बाई एन इंक्रीज डेवलपमेंट, वहां डेवलपमेंट बढ़ा देता है वो ऑर्गेनिज्म इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ मैकेनिकल आर्ट की ब्रांच में अपना एक तरह से डेवलपमेंट बढ़ा लेता है। ऐसा बिल्कुल लग रहा भाव के जो आदमी शारीरिक रूप से बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर मैकेनिकल आर्ट के मास्टर हो जाते हैं। वो बिल्कुल उस वो माध्यम देखा से उस है। स्किल के माध्यम से पूरा करते हैं उसको। हम्म ऐसा भाव है, कुछ कह रहे हो आप? जैसे जो फिजिकली लेजी होते हैं पर्सन जो थोड़े से हाँ, फिजिकली लेजी कह लो या फिजिकली जो साइज और फॉर्म जिनका कम है तो उनकी मैकेनिकल आर्ट मजबूत हो जाती है, उसको वहां से कंपनसेट करते हैं, ऐसा भाव आ रहा। जैसे ओपीएम का जो है बॉडी बहुत स्लो रहती है लेकिन माइंड बहुत शार्प माइंड रहता बहुत है एकदम। शार्प हो जाता है। जी Many persons possessed of highly artistic natures very often exhibit a large share of acquisitiveness and sometimes evince a strong commercial spirit। कई सारे हम्म व्यक्ति आपने देखा होगा कि जिनमें हाईली आर्टिस्टिक नेचर्स है जिनकी, वो अक्सर उसको एग्जिबिट करते हैं लार्ज शेयर करते हुए किसका एक्सेसिव इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग मनी और मटेरियल थिंग्स। यानी कि वो बहुत ज्यादा हम्म उनकी वो रहती है, लार्ज शेयर का भाव है कि बहुत ज्यादा वो धन इकट्ठा करना, मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने की तरफ रहते हैं, तो हम्म हाईली आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। एंड समटाइम हम्म एमिन्स, एमिन्स का मतलब होता है जताना दिखाना, और कभी हम्म कभी वो दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल स्पिरिट को भी। जो हम्म आर्टिस्टिक लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमर्शियल होते हैं।
ये आप जी, फिल्म इंडस्ट्री में भी देख सकते हो, बहुत जी। धनवन इकट्ठा करने का भी रहता। दिस हुँ, एक्ट इन ए कंपनसेटिंग मैनर एंड टेक्स द प्लेस इन द एम ऑफ ए प्रैक्टिकल फैकल्टीज। हुँ, और कह रहे हैं ये जो उनका गुण है, इस तरह से वो हुँ, कंपनसेट करते हैं जो उनके अंदर हुँ, प्रैक्टिकल फैकल्टीज की जो कमी रहती है, वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो आर्टिस्टिक होते हैं, और वो आर्टिस्टिक होने की वजह से उसको पूरा करते हैं एक्विजिटिवनेस के साथ। हुँ, दिस सिस्टम ऑफ कंपनसेशन इनहेयर्स इन द एंटायर मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का जो सिस्टम ऑफ कंपनसेशन है, वो सारे के सारे मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में निहित रहता, इनहेरिटेड रहता। Later on, हुँ, I shall refer to this subject and to the localizing of sign of character. Enough, हुँ, however, of the compensatory action of the mind has been shown to illustrate its methods. कह रही हुँ, हालांकि मैं बाद में और बताऊंगी इस सब्जेक्ट को, जो इस तरह हुँ, के करेक्टर का संकेत देंगे। हालांकि पर्याप्त हो चुका है हुँ, कंपनसेटरी एक्शन ऑफ माइंड का, जिसको हुँ, देखा जा सकता है अपने उसके मेथड्स के रूप में। The हुँ, preceding consideration of the sub basic principle of physiognomy leads us to regard the following laws as established. हुँ, Preceding consideration of the sub basic principles of physiognomy हमें हुँ, बढ़ाती है इन नियमों की तरफ जो हम नियम एस्टेब्लिश करेंगे। क्या? हुँ, The size of the nose is the measure of power both of the mental and physical nature. साइज हुँ, ऑफ नोज जो है, ब्रैकेट में कह रहे हैं गवर्न्ड बाय क्वालिटी, ये इसका जो मेजरमेंट है, ये पावर का मेजरमेंट दिखाता है मेंटल पे भी और फिजिकल नेचर पे भी। यानी कि हुँ, जिसकी नाक मजबूत है वो मेंटली और फिजिकली मजबूत होगा, ऐसा भाव है। द फॉर्म और बिल शेप ऑफ द नोज इंडिकेट्स द काइंड और डायरेक्शन ऑफ द पावर। तो साइज तो हुँ, दिखाता है मेंटल और फिजिकल नेचर की पावर को, लेकिन नाक की शेप दिखाती है कि किस डायरेक्शन में वो पावर जा रही है। अगर नाक हुँ, क्रूकड होती है लंबी सी तो शुरूड होता है, नहीं हुँ, जी। नाक सीधी स्ट्रेट मजबूत होती है तो डिग्निफाइड होता है। ऐड ऐसे होता है। क्वालिटी ऑफ द स्किन, हेयर एंड आईज इज डिसिसिव एज टू द ग्रेड ऑफ द इंडिविजुअल मेंटली एंड फिजिकली। क्वालिटी ऑफ बिल्कुल। स्किन की, बालों की, आंखों की, ये भी डिसिसिव होती है भाई किसी इंडिविजुअल के लिए, कि उसकी मेंटली और फिजिकली क्या करेक्टर है उसको लेकर के। कलर ऑफ द स्किन, हेयर एंड आईज इज इंडिकेटिव ऑफ द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट एंड ऑफ द हेल्थ कंडीशन। स्किन का कलर, हेयर का कलर, आंख का कलर इस बात का इशारा करता है कि कितने अमाउंट में उसके अंदर बंदे के फोर्स हुँ, उपस्थित है और उसकी हेल्दी कंडीशन कैसी है। ये सब कैरी स्टैंडर्ड हम इस नतीजे पे पहुंचे, एक तरह से नियम स्थापित हुए। हुँ, कह रहे हैं हुँ, proportion और हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द फेस डिनोट्स बैलेंस करेक्टर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीली फंक्शन। क्या बात है। चेहरे का हुँ, जो डेवलपमेंट है, हार्मोनियस डेवलपमेंट है, उसका जो प्रोपोर्शन है, कहते हैं ना चेहरा बिल्कुल नपा तुला, ना कुछ ज्यादा ना कम। मलिक सर को ही ले लो, फेस बिल्कुल प्रोपोर्शन में है हुँ, उनका, ना नाक छोटी बड़ी, ना बिल्कुल। आंख दाएं बाएं गई, चेहरा बिल्कुल। अगर चेहरा किसी का प्रोपोर्शन में है, हार्मोनियस वे में है, तो वो उसके बैलेंस करेक्टर का इंसान है। इक्विलिब्रियम को लेकर हुँ, के बॉडीली फंक्शंस उसके उससे डिनोट हो। जी। एग्जाम्पल दिया। बाकी जो बैलेंस फेस बहुत सारे देखे जा सकते हैं। हुँ, गुड हेल्थ इज एसेंशियल टू नॉर्मल एक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। गुड हेल्थ जो है हुँ, बहुत जरूरी है माइंड और हुँ, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए। पीछे भी कहती हुई आई हुँ, है कि आपका माइंड हुँ, कितना ही बढ़िया हो, हेल्थ अच्छी ना हो तो कोई फायदा नहीं है जी। हुँ, तो बॉडी और माइंड के नॉर्मल फंक्शन के लिए अच्छी अच्छी सेहत का होना बहुत ही जरूरी है। आगे कह रहे हैं कंपनसेशन इज द एंडेवर ऑफ नेचर टू असिस्ट अनबैलेंस्ड ऑर्गेनिजम्स। कंपनसेशन का एक प्रयास रहता है, कंपनसेशन वो है जिसके द्वारा नेचर प्रयास करती है, या एंडेवर ऑफ नेचर
प्रकृति का एक प्रयास है अनबैलेंस हम्म ऑर्गेनिज्म को मदद करने में कंपनसेशन के द्वारा। हम्म, यानी कि क्षतिपूर्ति एक तरह से वो प्रयास है नेचर के अंदर कि भाई ये इंसान का हार्मनी बनी रहे। बिल्कुल। This exposition of the sub-basic principles of physiognomy will teach the reader that in analyzing the character, very many principles are involved and must be considered in order to render a just reading of the face. ये हम्म सब बेसिक प्रिंसिपल जो अभी बताए हैं, इनका एक्सपोजिशन जो है उसके द्वारा हम्म फिजियोग्नोमी के माध्यम में के तहत कोई भी टीचर को ये सिखाता है कि किस तरह से एनालाइज करोगे मैनी प्रिंसिपल के तहत, या कितने हम्म एनालाइजिंग करने में करेक्टर को मैनी प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, ये दिखाता है। हम्म और उनको हमें कंसिडर करना होगा एक ऑर्डर में जब हम किसी फेस को रीडिंग करेंगे तब। Beside हम्म, the requisites here mentioned for consideration, there are many facial expressions which have been acquired by long use or misuse, which always leave their impress in indelibly इंडियन। stamped upon the countenance। और उसके साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत काम आएंगे। जो बहुत लंबे समय से कोई इंसान एक ही फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करता रहा तो वो भी उसके हम्म एक तरह से छाप छोड़ देता है। इंडेलिबली का मतलब है अमिट, स्टैम्प्ड का मतलब छाप, एक ना मिटने वाली एक मोहर सी लग जाती है। किसी के माथे में अगर रिंकल्स बहुत ज्यादा पड़ रही हैं तो ये समझो ये इंसान बहुत दिन से सोच विचार वाला, एंजाइटी वाला। आंखों पड़ जाती ना क्रीच, आंखों के हम्म, कोनों पे इंप्रेशन आ जाते, कहते ये झुर्रियां जो है कोई बोलती हैं कि ये मिर्थफुल बंदा है ये, है ना, ऐसे। बिल्कुल तो फेस के बिल्कुल। एक्सप्रेशन से भी पता चलता हम्म है। ए मैन कैन नो मोर वर्क एज ए ब्लैक स्मिथ for years without showing the increase of muscle in his arms than can one use constantly the same set of muscle in the face without their leaving a permanent indication of such use। हम्म ब्लैकस्मिथ लोहार। हम्म A man can no more work as a blacksmith for years without हम्म showing the increase of muscles in his arms than one can use constantly the same set of muscle in the face without their leaving a permanent indication of such use। भाव यह है कि हम्म कोई लोहार काम करता है ना, तो हम्म उसकी जो मसल्स काम करती हैं हाथों की, ऐसे ही उसके चेहरे पे भी खिंचाव आता है जब वो हथौड़ा चलाता है ना, हम्म ऐसे ही उसके चेहरे पे भाव आते हैं जैसे वो काम करता अपनी आर्म हम्म से। By watching closely the movement of the mouth is in talking, one can form a very good estimate of the kind of language which that mouth uh, has क्या लिखा है, both accustomed to utter, हम्म whether it be kind, gentle and living, or cross peevish, bad tempered and profane। बहुत ही खूबसूरत बात कह रही हैं स्टैंटन यहाँ कि आप किसी चेहरे को देखोगे, किसी का मुंह देखो आप, उसके मुंह जी। के आकृति से पता चल जाता है कि ये इंसान ये हम्म किस तरह के की भाषा बोलता है। ये जेंटल बिल्कुल। है, दयालु है, हम्म काइंड है, लविंग है, हम्म क्रॉस है, पीविस है, बैड टेम्पर्ड है, या प्रोफेन है। हम्म कहते हैं तेरा इसका चेहरा हमेशा ऐसा रहता है जैसे हम्म, अभी लड़का आया हो किसी से। इसका चेहरा बिल्कुल यार ऐसा रहता है बड़ा मधुर सा, बड़ा शांत सा। ये उसकी बिल्कुल। लैंग्वेज पे भी, वो भी मुंह से दिख जाता है। कई लोगों का कहते हैं ना सार्कास्टिक माउथ, होठ इधर को जा हम्म रहे हैं तो मलिक सर नहीं लेते सार्काज्म है, ये सार्कास्टिक बंदा है। हम्म द रिकॉर्ड इज indelible, हम्म undeniable, can and cannot be easily erased or changed except by long practice in another direction। और ये ऐसे रिकॉर्ड हैं चेहरे पे, ये भाई डिनाई नहीं किए जा सकते और ना इनको मिटाया जा सकता कोई जान पूछ के। चेहरा बोलेगा जरूर, हाँ, अगर लंबे समय तक प्रैक्टिस करे दूसरी डायरेक्शन में तो तब इसमें हम्म थोड़ा चेंज आ जाता है। कोई आदमी मान लो सार्कास्टिक है, सार्कास्टिक फेस एक्सप्रेशन दे रहा है, तो अगर वो
चाहता है कि चेहरे का एक्सप्रेशन बदले तो उसको सार्काज्म छोड़ के बहुत लंबे तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दूसरी तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑल अब्यूजेज ऑफ द फिजिकल फंक्शन राइट देयर रिकॉर्ड अपॉन द फेस। क्या बात है! हुँ, सभी फिजिकल फंक्शंस जो अब्यूज किए गए हैं, जो गलत तरीके से आपने प्रैक्टिस करी अपने जीवन में, आपके चेहरे पे अपना मार्क छोड़ देते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाते हैं हुँ, चेहरे पे। हुँ, द ड्रम ड्रिंकर एंड सेंसुअलिस्ट, द ग्लूटेन as well as the sneak and liar may be all detected by the close observation who has learned to apply the rules of scientific physiognomy। भाई साहब, चेहरे हुँ, से ही आप ड्रम ड्रिंकर को पहचान लोगे, सेंसुअलिज्म को पहचान लेते हैं हम, हुँ, ग्लूटन वाले को हुँ, पहचान लेते हैं, और साथ ही जो स्नीकी होता है, बहुत चालाक होता है, जो झूठा होता है, ये सब पता कर लोगे आप चेहरे को देख कर ही, यदि आप साइंटिफिक फिजियोग्नोमी के रूल्स को अप्लाई करो सीखते हुए। हुँ, चेहरे से कहते हैं ना, चेहरा इंसान का दर्पण होता है। बिल्कुल, दर होता ही है हाँ, बिल्कुल। होता ही है, लेकिन क्लोजली उसको ऑब्जर्व करके पता कर लोगे। ऑफ दिस टेंडेंसी ऑफ द मसल्स टू रिवील लॉन्ग कंटिन्यूड स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज, डॉक्टर जॉन क्रॉस रिमार्क्स। ये जो टेंडेंसी है मसल्स की, जो ये लंबे समय तक किसी भी स्टेट को मेंटल और फिजिकल अब्यूज की जो रिवील करती है, खुलासा करती है, इसके बारे में जॉन क्रॉस साहब ने, डॉक्टर जॉन क्रॉस ने ये टिप्पणी करी कि इट लाइज विद फिजियोग्नोमी टू डिटेक्ट द इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब धोखेबाज। हुँ, The lies with physiognomy to detect the impostor, for however well he may manage to jabber about morality, jabber का मतलब होता है दलाल, हुँ, mediator, about morality, honor, or even religion, yet he cannot hinder the muscles without from obeying the central impulse, nor can he nor can he prevent an organ whose function is perverted from falling according to the self-accommodating power into color, size, and shape most suitable to the performance of this perverted function। डॉक्टर हुँ, जॉन क्रॉस साहब ने सीधी सी बात ये कही है कि कोई भी धोखेबाज, कोई भी दलाल, एक तरह से कोई भी भ्रष्ट, प्रोफीन का मतलब है भ्रष्ट, आगे आएगा। हुँ, अ, हुँ, हाँ, इसमें कोई भी अशुद्ध कृत करने वाला इंसान भाई साहब छुपा नहीं सकता। क्यों? हुँ, क्योंकि वो रोक नहीं सकता अपने ऑर्गन्स को, अपनी मसल्स को, जिस तरह के हुँ, वो परवर्टेड फंक्शन कर रहा है उनके अकॉर्डिंग ढलने से रोक नहीं सकता। और जब रोक नहीं बिल्कुल, सकता तो भाई फिर उसके चेहरे का कलर, उसका साइज, उसकी शेप, उसका फिजियोग्नोमी उस पे क्लियर कर देती है। चेहरा झूठ नहीं बोल सकता। अगर बिल्कुल कोई सच्चाई। बदमाश, कोई जो गलत इंसान, गलत करैक्टर वाला, परवर्टेड फंक्शन करने वाला इंसान यदि कितना भी छुपाए, उसका चेहरा छुप नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल उसकी जी। मसल्स वही आकृति ले लेती हैं जिस तरह का वो परवर्टेड फंक्शन करता है। अच्छा, और वो उसके कंट्रोल में भी थोड़ी भी है, वो तो बात अंदर तक। कंट्रोल में है नहीं, इसलिए। तो वो तो आएगी, एक शब्दों में लास्ट आए में या ना आए। बहुत ही अच्छा पॉइंट दे दिया आपने। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो कंट्रोल में है नहीं, हुँ, वो सबकॉन्शियस के कंट्रोल में हो जाता है वो। बिल्कुल जी। इस तरह से हमारा फोर्थ चैप्टर पूरा हुआ। प्रभु की बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कृपा। और लेकर आपका भी, सबका जी। चलो ठीक है भाई, राम राम दोस्त। हाँ भैया।